नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। वक्त तो चला यूपी की 75 बड़ी खबरों का। मथुरा में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ही भक्त कर सकेंगे ठाकुर बाके बिहारी के दर्शन। कोरोना नियमों का करना होगा पालन। यूपी के प्रयागराज में सारण बेरी में बेड खाली नहीं, गंभीर मरीजों के लिए संकट। चंदौली में पति के जेल जाने के सदमे में गर्भवती पत्नी ने तोड़ा दम। 7 नामजद व 69 अज्ञात में पुलिस ने केवल पंकज को उठाया। अयोध्या में धनीपुर मस्जिद का जल्द शुरू होगा निर्माण, नक्शे में बदलाव का कार्य पूरा। तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद केडी सिंह पर गंभीर आरोप, सीबीआई ने लखनऊ में दर्ज किया केस। आग ने मचाई तबाही, आजमगढ़ में 74 कच्चे मकान जलकर राख, 2 बच्चों के झुलसने से हुई मौत। यूपी में 1 से 12वीं तक के स्कूल कॉलेज अब 30 अप्रैल तक बंद, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। कोरोना का फिर टूटा रिकॉर्ड, नवोदय विद्यालय के 42 विद्यार्थियों समेत 65 लोग संक्रमित। आजमगढ़ के गांव में शव नहीं पहुंचने दिया तो पुलिस पर पथराव, लाठी भाजने के बाद अफरा तफरी। लखनऊ में कोरोना वायरस ने लिए 31 लोगों की जान, केजीएमयू में 120 व लोहिया में 6 समेत 4,444 संक्रमित। राजधानी एक्सप्रेस में महिला यात्री से छेड़छाड़, पीडीडीयू जंक्शन पर आरोपी गिरफ्तार। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की हालत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती। यूपी में कोरोना को लेकर योगी सरकार सख्त, समारोह में 100 मेहमान, मंदिरों में प्रसाद चढ़ाने और कलावा बांधने पर भी रोक। सर्वदलीय बैठक में बोले योगी, सरकार लोगों के जीवन और उनकी आजीविका की रक्षा के लिए कटिबद्ध। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश, किसी भी धार्मिक स्थल में एक बार में 5 से ज्यादा लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं। यूपी के बलरामपुर में 300 बेड का कोविड हॉस्पिटल चालू, 100 से अधिक मरीज भर्ती। लग्जरी कारें बेचने वाले गिरोह का इनामी दबोचा, पुलिस ने 11 महीने पहले किया था फर्जीवाड़े का खुलासा। राजधानी लखनऊ के फैजुल्लागंज में बुखार से 2 की मौत, 100 से ज्यादा लोग बीमार। पूर्व सांसद धनंजय को भगोड़ा घोषित करने की तैयारी, करीबी विपुल सिंह समेत 4 अन्य पर भी कसेगा शिकंजा। सितंबर तक तैयार होगी 55 फुट गहरी राम मंदिर की नींव, 44 लेयर में नींव होगी तैयार। एलडीए की टीमें कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए जुटी, सहयोग में लगी आरडब्ल्यूए।
यूपी सरकार का सख्त निर्देश, रेलवे स्टेशनों व हवाई अड्डों पर होगी प्रवासियों की स्कैनिंग। रेलवे इंजीनियर की नौकर की हत्या का मुख्य आरोपी दबोचा, नौकर नहीं भांजे संग रची थी साजिश। यूपी के वाराणसी में बेकाबू हुई कोरोना संक्रमण की रफ्तार, जिले में 1520 नए संक्रमित मरीज। मिर्जापुर में नाइट कर्फ्यू, विद्यान चलाने वाले श्रद्धालुओं को भी छूट नहीं, रात 9 से सुबह 6 बजे के बीच निकलने पर रोक। यूपी में बड़ा हादसा, ट्रक से टकराने के बाद पिकअप में लगी आग, चालक व खलासी जलकर खाक। कोरोना का कहर, यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही हुए कोरोना पॉजिटिव, समर्थकों में बढ़ी बेचैनी। मेरठ में सनसनीखेज वारदात, चाची भतीजे की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के कानपुर में कोरोना से हालात खराब, कोरोना के सभी रिकॉर्ड टूटे, पहली बार 917 नए पॉजिटिव मरीज मिले। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर सीएम योगी हुए सख्त, टेस्टिंग में 70% एक्शन में भाजपा टेस्ट आरटी-पीसीआर से कराने के निर्देश। पंचायत चुनाव से पहले एक्शन में भाजपा विधायक भतीजा समेत 10 लोग पार्टी से निष्कासित। यूपी सरकार का आदेश, सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक चलेंगी मंडियों में फुटकर दुकानें। गेहूं की बाली बीनने गई 5 साल की मासूम की रेप के बाद हत्या, ग्रामीणों ने आरोपी को घेर कर पीटा। बहराइच में दुकान बंद करके घर को निकली 12 साल की लड़की से रेप के बाद गला दबाकर हत्या। कौशाम्बी जिले के स्कूल में 42 छात्र कोरोना पॉजिटिव, खाना बनाने वाला भी संक्रमित। बीआरडी में बड़ी चौक, कोरोना का इलाज करा रही 43 वर्षीय वृद्ध महिला लापता, मचा हड़कंप। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 12 अप्रैल से मुकदमों की वर्चुअल होगी सुनवाई, परिसर में आने पर होगी पाबंदी। पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एबीवीपी को झटका, संस्कृत यूनिवर्सिटी में सभी सीटें हाई। सुल्तानपुर और सीतापुर में भी नाइट कर्फ्यू, तेजी से बढ़े रहे कोरोना केस पर प्रशासन का अलर्ट जारी। पुलिस से बचने के लिए घर की छत से कूदा नाबालिग के अपहरण का आरोपित, करंट से मौत। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि कोविड ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की प्रेरणा दी। पंचायत चुनाव को लेकर सपा में टिकट वितरण को लेकर मचा घमासान, आधा दर्जन दावेदार जिलाध्यक्ष के घर धरने पर बैठे। वाराणसी में कोरोना का आंकड़ा 1000 के पार, विधायक, सीएमओ सहित 13 न्यायिक अधिकारी पॉजिटिव।
लखनऊ के बड़े व्यापारी श्रीनिवास की कोरोना से मौत। 12 से 15 अप्रैल तक बंद रहेंगी मार्केट। यूपी के पीलीभीत में शादी के 16 दिन पहले युवती ने प्रेमी संग खाया जहर, युवक की मौत। फिरोजाबाद के थाना टूंडला क्षेत्र में पुलिस ने नकली शराब का भांडाफोड़ कर आरोपी को किया गिरफ्तार। इस दौरान शराब बनाने के उपकरण किए बरामद। मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र में सैनिक संगठन के द्वारा लगाया गया निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर कैंप, जिसमें दूर दूर से आए लोगों ने कराया निःशुल्क चेकअप। सोनभद्र में स्थानीय निकाय चुनाव को देखते हुए पुलिस द्वारा लगातार की जा रही चेकिंग। इस क्रम में पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त रूप से मिलकर हेरोइन तस्कर को किया गिरफ्तार। फिरोजाबाद में ग्राम पंचायत चुनाव के नामांकन होने से पहले प्रधान पद प्रत्याशी अलर्ट। शेखनपुर पूर्व प्रधान की पत्नी ने गांव-गांव जाकर मांगा वोट। राजनगरी आगरा में बड़ी धूमधाम से मनाई गई ज्योतिराव गोविंद राव फूले की जयंती। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मनाई गई जयंती। राजनगरी आगरा के थाना सदर की बिंदु कटरा चौकी में पुलिस की गुंडई देखने को मिली। पुलिस बिना मामले की जानकारी लिए युवक को थाने लाकर की पिटाई। इटावा के चकरपुर में श्रद्धालुओं से भरी टैंकर कैंटर पलटने से हादसे में हुई 12 लोगों की मौत। इलाके में बना हुआ है गमगीन माहौल। आगरा में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को देखते हुए पुलिस एक अभियान चला रही है। इस अभियान के दौरान पुलिस की 15,000 के इनामी 3 बदमाशों से मुठभेड़। आगरा के ग्राम नगर चंद में खराब स्वास्थ्य व्यवस्था ने जनता का हाल बेहाल किया, जहां स्वास्थ्य की बदहाल व्यवस्था के चलते गांव में बढ़ती जा रही मरीजों की संख्या। औरैया में पुलिस अधीक्षक ने पंचायत चुनाव के मद्देनजर रखते हुए की बैठक। इस दौरान क्षेत्र के कई भावी प्रत्याशी और पुलिस अधिकारी भी रहे मौजूद। आजमगढ़ के जीयनपुर क्षेत्र में अनियंत्रित होकर पलटी तेज रफ्तार कार। इस हादसे में कार सवार 3 लोगों की हुई मौत। गाजीपुर पुलिस अधीक्षक द्वारा संभावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों के साथ की गई मीटिंग। पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रत्याशियों से की गई अपील। जालौन के कोच में अज्ञात कारणों से फर्नीचर शोरूम में लगी आग, जिसमें रखा सारा माल जलकर हुआ राख। राजधानी लखनऊ में बिना अनुमति के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को हटाने को लेकर ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प। विरोध में ग्रामीणों ने पुलिस पर किया पथराव। नगर निगम की ओर कई संवेदनशील जगहों पर किया जा रहा है सैनिटाइजेशन। इसी के तहत केसरबाग बस अड्डे पर नगर निगम की टीम ने किया सैनिटाइजेशन। पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मथुरा पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मुठभेड़ के बाद व्यापारी के बेटे को किया बरामद। मुरादाबाद के जिला अस्पताल में देखने को मिली पुलिस की एक और अच्छी पहल, जहां पुलिस ने 13 साल से लापता एक शख्स को उसके परिवार से मिला दिया। रामपुर के थाना टांडा के नया गांव में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अब्दुल सलाम की गाड़ी सीज हो गई। बता दें कि बिना अनुमति लिए फॉर्च्यूनर गाड़ी से कर रहे थे प्रचार। सोनभद्र में बढ़ रही चोरी की घटनाओं के खिलाफ पुलिस चला रही अभियान, जिसके तहत पुलिस ने लाखों की चोरी में शामिल 5 चोरों को किया गिरफ्तार।
रामपुर में सरकारी स्कूल के बच्चे द्वारा लगाया जा रहा है चुनावी प्रचार का पोस्टर लगाते हुए बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बदायूं में अपराधियों के हौसले नहीं ले रहे हैं कम होने का नाम, जहां 5 साल की मासूम बच्ची के साथ एक युवक ने रेप के बाद की उसकी हत्या। बुलंदशहर में हिंदू लड़की को दूसरे समुदाय के युवक द्वारा भागकर ले जाने का मामला, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। रायबरेली में अज्ञात कारणों से गेहूं के खेत में लगी भीषण आग लगने से सैकड़ों बीघा गेहूं जलकर हुआ राख। मुजफ्फरनगर में दिल दहला देने वाली घटना, विवाहिता फांसी लगा रही थी, ससुराली बना रहे थे वीडियो। इटावा में ट्रक ने सड़क पर खड़े 11 लोगों को कुचला, 3 की मौत, मुख्यमंत्री ने जताया शोक। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।